देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको बताइए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। और बेसिकली फ्लावर क्या है? फ्लावर प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पर प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मतलब प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होता है? वो उसका फ्लावर होता है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी बुक पहले बता रही है कि फ्लावर डेवलप कहाँ से होता है। तो कहता है कि फ्लावर डेवलप फ्रॉम, ये फ्लावर जो है बेसिकली, अगर हम फ्लावर को डिफाइन करें तो नॉर्मली हम फ्लावर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फ्लावर इज अ कंप्रेस्ड मॉडिफाइड शूट। मतलब जिस तरीके से आपको पता है प्लांट की जो शूट होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, मिसाल के तौर पे ये एक शूट है या इसमें से ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे ये शूट्स निकल रही हैं अगर, तो इनमें से ये लीव्स निकल रहे हैं। तो ही नहीं, ये एक ब्रांच है या इसको आप शूट कह लेंगे। सिंपल सी क्या है कि ये शूट है। अब क्या होता है, इसमें से कुछ शूट जो थी वो थोड़ी कंप्रेस हो गई हैं। ऐसे ये देखो, ये तो कंप्रेस नहीं हुई है ना, तो नॉर्मल शूट्स हैं। लेकिन कुछ शूट्स क्या हो गई थी, इस तरह से स्ट्रेट नहीं थी। वो शूट थोड़ी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। जब वो कंप्रेस हो गई तो उनके लीव्स ऐसे करीब करीब आ गए। और उससे क्या डेवलप हो गया? उससे डेवलप हो गया फ्लावर। यानी ये जो फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है। यानी इस प्लांट्स की जो शूट है वो चेंज हो गई, वो थोड़ी कंप्रेस हो गई। वैसे जो है ना, क्या कहना चाहिए, जिस तरह ये स्ट्रेट है थोड़ी, लेकिन ये शूट क्या हो गई, ऐसे कंप्रेस हो गई। और इसके कंप्रेस होने से क्या डेवलप हो गया, ये फ्लावर जो है वो डेवलप हो गया। तो फ्लावर के बारे में कहा जा रहा है कि फ्लावर क्या है, कंप्रेस मॉडिफाइड शूट है। यानी किससे बना है? बेसिकली ये फ्लावर जो है वो शूट के कंप्रेस होने से बना है। तो आपकी बुक कह रही है फ्लावर डेवलप फ्रॉम कंप्रेस शूट विथ फोर वूल्ड ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। क्योंकि आपको पता है शूट्स के ऊपर लीफ होती हैं। तो फ्लावर भी क्या है? फ्लावर भी बेसिकली क्या है, एक शूट ही है। और इसमें कितने लीव्स हैं? इसमें फोर टाइप के लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो गए। और चार टाइप के मॉडिफाइड लीव्स इसमें मौजूद हैं। अच्छा, इधर देखो, अगर आप फ्लावर को देखो तो एक फ्लावर में जो सबसे पहला वूल्ड होता है लीव्स का, यानी सबसे पहला जो गहरा कहेंगे जो वूल्ड बना हुआ होता है, वो क्या होते हैं? वो होता है ये पहला मेरा। रोज के फ्लावर की अगर आप बात करें तो ये जो पहला वूल है, इसको हम क्या कहते हैं? एक को तो हम कहते हैं सेपल, और सबको मिलाकर क्या कहेंगे इनको? कैलक्स। यानी ये जो पहला घेरा है लीव्स का फ्लावर में, इसको हम क्या कह रहे हैं? कैलक्स। कैलक्स के बाद जो दूसरा वूल होता है, दूसरा जो घेरा होता है जिसमें ब्राइट कलर की पत्तियां होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक को पेटल कहते हैं, सबको मिलाकर कहते हैं करोला। करोला के बाद सेंटर में जो है वो इस तरह की जो है वो हाईली मॉडिफाइड लीव्स मौजूद होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाते हैं। एक को हम स्टेमन कहते हैं, और सबको मिलाकर जो है वो हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। क्या कहेंगे इसको? एंड्रोशियम। और सेंटर के अंदर जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, सेंटर इस तरह का, इसको एक को कार्पल कहते हैं, और सबको मिलाकर क्या कहेंगे? गायनेशियम। तो ये कितने वूल हो गए फ्लावर के? फ्लोरल लीव्स हो गए। फ्लोरल लीव्स, ये पहला जो फ्लोरल लीव्स का वूल है ये हो गया कैलक्स, दूसरा हो गया करोला, तीसरा हो गया ये एंड्रोशियम, और चौथा जो हो गया, क्या हो गया? ये गायनेशियम हो गया। फिर कहता है सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट इंटरनोड। अब आपको बताइए इंटरनोड क्या होता है। जो शूट्स होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, उस पर इस तरह की जो रिंग्स होती हैं जहां से लीव्स निकल रहे होते हैं, इसको कहते हैं नोड। इसको क्या कहते हैं? नोड। ये एक नोड है और ये दूसरी नोड है। एक शूट की ये एक नोड हो गई और ये दूसरी नोड हो गई। चलो मैं इस नोड को जो है वो रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये एक नोड है और ये कौन सी नोड है? ये दूसरी नोड है। दो नोड का दरमियान वाला जो एरिया होता है, येलो कलर से शो कर देता हूँ। दो नोड का जो सेंटर वाला एरिया होता है,
इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनोड। इस एरिया को क्या कहेंगे, इंटरनोड। तो कह रहा है कि ये जो फ्लोरल लीव्स हैं, चार जो ये फ्लोरल लीव्स हैं, जिसमें सेपल्स मतलब कैलेक्स, पेटल मतलब करोला, स्टेमन मतलब एंड्रोशियम, और कार्पल मतलब गाइनेशियम, ये जो फोर फ्लोरल लीव्स हैं, तो ये जो हैं इन ये भी एक दूसरे से जो सेपरेट होती हैं, तो वो उनमें भी एक छोटा सा सेंटर में क्या होता है, इंटरनोड होता है यहाँ पर। ये एक दूसरे से जो सेपरेट होंगी, तो इसमें क्या मौजूद होता है, इसमें जो है वो सेपरेटेड बाय शॉर्ट इंटरनोड्स, यानी ये सेपल है और ये पेटल है, इन दोनों के दरमियान में भी एक इंटरनोड है बीच में। फिर ये सेपल है, फिर इनके दरमियान में यहाँ पर क्या है, स्टेमन है। तो मतलब अगर मैं इसको फ्लावर को थोड़ा सा जूम कर कर बनाऊं ऐसे, तो ये देखो, ये है एक नोड। तो फ्लावर भी एक मॉडिफाइड शूट है, तो इसकी ये वाली जो नोड है, इससे निकल रहे होते हैं सेपल। फिर ये दूसरी वाली जो नोड होती है, इससे निकल रहे होते हैं पेटल। तीसरी जो नोड है, उससे निकल रहे होते हैं स्टेमन। और इसके बाद जो नोड है, उससे निकल रहे होते हैं कार्पल। तो मतलब ये है कि ये जो जितने भी ये जो फ्लोरल लीव्स के पार्ट्स हैं सेपल, ये भी एक दूसरे से सेपरेट जो होते हैं वो किसके जरिए होते हैं, शॉर्ट इंटर नोड्स के दरमियान, यानी इनमें भी इंटर नोड्स होती हैं। तभी तो हम इसको मॉडिफाइड शूट कह रहे हैं, यानी इनके बीच में क्या मौजूद है, इंटर नोड्स मौजूद हैं। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कि जो है ये four floral leaves are separated by short internode। चलें, ये बात यहाँ तक हो गई। अब इसके पास फ्लावर के पास कितने फ्लोरल लीव्स होते हैं, फोर फ्लोरल लीव्स होते हैं, और मैंने इन फोर फ्लोरल लीव्स के यहाँ पर आपको नाम बता दिए। और ये सेपरेटेड किसके जरिए होते हैं, सेपरेटेड बाय इंटर नोड्स। इंटर नोड्स के जरिए क्या होते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया किसका, फ्लावर का। और अभी हम फ्लावर ही के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावर के बारे में। तो जो फोर फ्लोरल लीव्स के जो नाम हैं, द फोर फ्लोरल लीव्स इन सीक्वेंस फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ अ फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। यानी जो फोर फ्लोरल लीव्स हैं, फोर फ्लोरल लीव्स के जो नाम हैं, इनसाइड आउटसाइड टू, अगर आप इनसाइड जाएं, आउटसाइड टू इनसाइड मतलब ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का सबसे आउटसाइड वाला पार्ट है। तो आउटसाइड पर फ्लावर के क्या होगा, सबसे पहले आउटसाइड पर होगा सेपल, जिसको मिलाकर क्या कहते हैं, कैलक्स कहते हैं। फिर सेपल्स के इनसाइड चले जाओगे, तो आपको नजर आएंगे ये पेटल्स, ये हो गए पेटल्स। और पेटल्स को, सॉरी, यहाँ पे पेटल्स और पेटल्स को मिलाकर क्या कहते हैं, करोला। फिर पेटल्स के इनसाइड चले जाओ, तो ये होंगे फ्लोरल लीव्स, स्टेमन। और स्टेमन को मिलाकर क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। स्टेमन के भी इनसाइड चले जाओ, तो ये क्या होगा, ये होगा कार्पल्स। और कार्पल्स को मिलाकर क्या कहते हैं, गाइनेशियम। तो यही बुक आपकी बुक कह रही है द फोर फ्लोरल लीव्स इन सीक्वेंस। अगर इसको आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस में रखें, तो ये चार हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो कौन सा है, स्टेमन एंड कार्पल। सबसे स्टेम इंपॉर्टेंट जो फ्लावर का पार्ट है वो कौन सा है, वो है स्टेमन एंड कार्पल। तो स्टेमन एंड कार्पल ऑफ फ्लावर कंटेन द, अब अगर मैं आपको बात करूं कि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इसको अगर मैं कहूं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के वो पार्ट जो इसमें हिस्सा लेते हैं, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो वो दो हैं। एक होता है स्टेमन, और एक होता है कार्पल। एक स्टेमन है और एक कार्पल है। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर स्टेमन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करूँ, तो स्टेमन जो है इसकी स्ट्रक्चर मैं इस तरह ड्रा कर दूं, तो ये स्टेमन की जो स्टॉक होती है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट।
इसको क्या कहते हैं, फ्लैमेट। और स्टेमन के ऊपर ये जो फूला हुआ हिस्सा है, ये जो लॉब्स नजर आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर। कार्पल की अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करूं, तो कार्पल के भी जो पार्ट्स हैं, ये कार्पल का जो ऊपर माउथ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। बीच में ये जो नेक नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और नीचे जो फूली हुई स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, ओवरी। तो इसके बाद कहता है कि स्टेमन एंड कार्पल ऑफ फ्लावर कंटेन माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो, कार्पल और स्टेमन और कार्पल के अंदर बेसिकली क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स। और फिर उन स्पोर्स के अंदर जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेगा। तो अब जो स्पोर बनाने वाला एरिया है, तो स्टेमन के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर। ये स्टेमन जो है इसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर बनेंगे। और इसमें क्या बनेंगे, जो ओवरी है इसमें क्या बनेंगे, इसमें जो है वो मेगास्पोर बनेंगे। अब माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बंद होंगे, माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये देखो, स्टेमन के अंदर क्या मौजूद है, ये स्टेमन के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर। वही माइक्रोस्पोर आगे चलकर पोलन ग्रेन बना लेते हैं। इसी तरीके से ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होते हैं मेगा मेगा स्पोरेंजियम। ओवरी के अंदर क्या होता है, ये मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम में होता है मेगा स्पोर। और यही मेगा स्पोरेंजियम, ओवरी के अंदर जो मेगा स्पोरेंजियम है, इसके बाहर जब कवरिंग आ जाती है, तो इसी मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कह लेते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। और यहाँ पर स्टेमन के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनके लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, पोलन सेक। यानी फ्लावरिंग प्लांट के जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको हम पोलन सेक भी कह सकते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट की जो मेगास्पोरेंजियम है, इसके लिए आप क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो, ओव्यूल भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपकी बुक कह रही है द स्टेमन एंड कार्पेल ऑफ फ्लावर कंटेन द माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली। The chamber where micro and megaspore produce respectively। यानी चैम्बर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम वो चैम्बर हैं, वो पोर्शंस हैं जहां पर क्या पैदा होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजियम में क्या प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। द यंग दयंग सर, एम्ब्रियो सेक की टर्म किसके लिए यूज होती है, करनी है। एम्ब्रियो सेक की जो टर्म आप इस्तेमाल करोगे, वो फीमेल गैमेटोफाइट के लिए करोगे, वो आगे आएगा। एम्ब्रियो सेक की टर्म आप किसके लिए यूज करोगे, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए, भी आगे बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद कहता है द यंग मेल गैमेटोफाइट आर स्पर्म कंटेनिंग जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन। अब ये देखो, अभी वैसे पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट का भी नहीं बताया, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ना, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पैदा प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट में। जब इस माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म आ जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट आ जाएंगे, तो इस माइक्रोस्पोर को हम कहेंगे पोलन ग्रेन। अब देखो, माइक्रो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर कैसे बनता है बताऊंगा, लेकिन अब आप ये एक और बात याद रखें। पोलन ग्रेन के लिए जो आप एक और जो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो, पोलन ग्रेन को आप मेल गैमीटोफाइट भी कह सकते हो। क्योंकि ये पोलन, जब माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमीटोफाइट आ जाते हैं, या मेल गैमीटोफाइट बना लेता है ये माइक्रोस्पोर, तो इसके लिए फिर हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर यही बता रहा है कि द यंग मेल गैमेटोफाइट आर स्पर्म कंटेनिंग जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन विच फॉर्म विद इन द चैम्बर ऑफ एंथर एट द टिप ऑफ स्टेमन। यानी ये जो पोलन ग्रेन बना है, कहाँ बना है, ये स्टेमन की टिप के ऊपर। ये जो चैम्बर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंथर। एंथर के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो चैम्बर है, इन्हीं के अंदर क्या बना है, ये पोलन ग्रेन बनता है। और पोलन ग्रेन के अंदर ही फ्लावरिंग प्लांट का क्या मौजूद होता है, मेल गैमेटोफाइट जो है वो मौजूद होता है। फिर कहता है आफ्टर पोलिनेशन
डेवलप इनटू मेल गैमेट कंटेनिंग पोलन ट्यूब कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। अभी ये जो पोलन ग्रेन होता है ये पूरा मेच्योर मेल गैमेटोफाइट नहीं है, अब ये पूरा मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ। कहता है जब ये पोलन ग्रेन इस कार्पल के पास जाएगा तब इसके जो सेल्स होंगे वो असल में जो स्पर्म या मेल गैमेट यहाँ बनाएंगे। यहाँ बन तो गया होगा लेकिन उसकी असल मैच्योरेशन कहाँ होगी, जब ये किसके पास जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा पोलन ग्रेन, और फिर पोलन ग्रेन से क्या निकलेगा, फिर पोलन ट्यूब निकलेगी, और ये पोलन ट्यूब मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचाएगा। जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकल जाती है तो उस वक्त वो एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बना लेता है। तो ये किसकी बात करी, ये बात करी इसने सिर्फ जो है वो अभी इसकी बात कर रहा है कि पोलन ग्रेन किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट बनता है। ये अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ सिंपल सी एक बात बता रहे हैं कि ये फ्लावर का क्या हो गया, ये स्टेमन हो गया। स्टेमन में ये जो है वो एंथर है, एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये माइक्रोस्पोर हैं, और यही माइक्रोस्पोर जो हैं जब इनकी वॉल थिक हो जाती है और इसमें जो है वो मेल गैमेट बनाने वाले सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और जब ये पोलन ग्रेन किसके पास जाएगा, ये कब मैच्योर होगा, जब पोलिनेशन होगी, और ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तब इसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी, और ये जो मेल गैमेट बनाने वाले सेल्स हैं वो क्या बना लेंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे। अब हम इसको कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, किसको, इस पोलन ग्रेन को। तो मतलब पोलन ग्रेन के लिए मेल गैमेटोफाइट का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर ये मेगा स्पोरेंजियम है जिसको आप ओव्यूल कह रहे हो, और इस ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर है। और ये मेगा स्पोर क्या करता है, ये मेगा स्पोर जो और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ये जो मेगा स्पोर है ये आगे चलकर क्या बना लेता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं, एग। ये फीमेल गैमेट होगा किसके अंदर, मेगा स्पोरेंजियम जब बनाएगा क्या फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट में ये एग होगा। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्ब्रियो सेक का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी बुक कह रही है द फीमेल गैमेटोफाइट आर एक कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो सेक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, इसी ओव्यूल के अंदर, यहाँ पर, वैसे तो एक के अलावा भी इसमें दूसरे सेल भी होते हैं, अभी मैं सिर्फ एक का ही बता रहा हूँ। इसके अंदर एक कंटेनिंग स्ट्रक्चर यानी एक रखने वाली जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। एम्ब्रियो सेक इज बेसिकली ये जो है ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक इज बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सेक डेवलप इनसाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। ये एम्ब्रियो सेक जो डेवलप हुआ है ये किसमें डेवलप, किस स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ है, ओव्यूल के अंदर डेवलप हुआ है। विच आर इनक्लोज बाय द ओवरीज। और ओव्यूल किससे इनक्लोज है, ओव्यूल किस में बंद है, ओवरी में। यानी आप ओवरी को जब ओपन करोगे तो ओवरी से ओव्यूल निकलेगा, ओव्यूल को ओपन करोगे तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मौजूद होगा। द स्टेमन एंड कार्पल आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के स्टेमन और कार्पल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। वाइल सेपल एंड पेटल आर नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता। तो फोर फोर जो फ्लोरल लीव्स हैं, अगर आप उसमें से पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन में कौन से फ्लोरल लीव्स हिस्सा लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन में जो फ्लोरल लीव्स हिस्सा लेते हैं वो क्या है, स्टेमन एंड कार्पल। बाकी जो है वो सेपल और पेटल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं रहते। Numerous floral variation evolved during 130 million year of एंजियोस्पर्म हिस्ट्री, यानी एंजियोस्पर्म जो है दुनिया में कब आए थे, 130 मिलियन ईयर वो पहले आए थे। उसके साथ साथ फ्लावर्स में भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो आप देखो आपको फ्लावर तमाम एक जैसे तो नहीं मिलते, बहुत सारे फ्लावर्स के कलर्स में, साइज में, स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं, चेंजेस आ चुकी हैं। जैसे कहता है इन सर्टेन फ्लावर वन और मोर ऑफ द बेसिक floral organ, sepal, pattern, and stamen and carpel has been eliminated. Plant biologists distinguish between complete flower. अब देखो एक फ्लावर वो होता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। अब देखो
बात याद रखो, कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर इज इक्वल टू सेपल प्लस पेटल्स प्लस स्टेमन प्लस कार्पल। ऐसा फ्लावर जिसमें चार की चार फ्लोरल लीव्स हों, सेपल भी हो, पेटल भी हो, स्टेमन भी हो और कार्पल भी हो। फोर फ्लो फोर ऑर्गन या हो ये मौजूद हो तमाम, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। लेकिन एक फ्लावर होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहेंगे? लैकिंग वन और मोर फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट, जिसमें फ्लोरल पार्ट मिसिंग हो। मिसाल के तौर पे एक फ्लावर है, इस फ्लावर में आपको पेटल तो नजर आ रही है, स्टेमन नजर आ रहे हैं, लेकिन सेपल्स नहीं है। अब इसके अंदर ये इस फ्लावर में आपको स्टेमन नजर आ रहे हैं, कार्पल नजर आ रहे हैं, सेपल पेटल नहीं है। ये फ्लावर है, इसमें आपको स्टेमन नजर आ रहे हैं लेकिन कार्पल नहीं है। इसमें कार्पल है लेकिन स्टेमन नहीं है। अब ये जितने भी फ्लावर हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा कोई फ्लोरल पार्ट या फ्लोरल लीव्स मिसिंग होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। और जिसमें तमाम फ्लोरल ऑर्गन, फ्लोरल चार के चार फ्लोरल लीव्स मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अच्छा, इसके अलावा द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसके अलावा इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर एक कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स में कुछ, अगर सेक्स की बुनियाद पर फ्लावर को डिवाइड करें, तो एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन। यानी इनके पास जो है वो सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे, सर इनपरफेक्ट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर तो नहीं होगा ना? सर इनपरफेक्ट फ्लावर, अक्सर हम इनपरफेक्ट फ्लावर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर अक्सर जो है वो क्या कहते हैं, ये जो होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अक्सर मिसिंग होते हैं ना, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इनपरफेक्ट फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर। वैसे तो नॉर्मली हम परफेक्ट कंप्लीट फ्लावर के लिए भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या? परफेक्ट फ्लावर। और नॉर्मली क्या यही है कि जो फ्लावर के कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं, तो उनके लिए हम इनपरफेक्ट फ्लावर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बस दफा ये सिनोनिम जो है वर्ड्स यूज होते हैं। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पास सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन होगा। मिसाल के तौर पे अब एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास सिर्फ स्टेमन है, कार्पल नहीं है, तो ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम क्या कहेंगे? स्टेमिनेट। अब देखो, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पास सिर्फ स्टेमन है, कार्पल नहीं है, इस एक ही सेक्स है स्टेमन, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। और स्टेमिनेट फ्लावर जो होंगे ये क्या होंगे? मेल फ्लावर होंगे। और कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जो कार्पिलेट होते हैं, या जिनको हम पिस्टिलेट भी कहते हैं। तो कार्पिलेट फ्लावर के पास क्या होगा? सिर्फ कार्पल होंगी। ये देखो, ये फ्लावर है, सिर्फ क्या लगी हुई है इसके पास? कार्पल है। तो स्टेमिनेट फ्लावर है स्टेमन ओनली, और कार्पिलेट फ्लावर में क्या होगा? सिर्फ जो है वो हैव कार्पल ओनली। ये हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को आपने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर तो सिंपल ही है, बोथ हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पल। इसमें दोनों होते हैं। अच्छा, लाइबा कह रही है फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? हो जाती वो, मैं भी बताता हूँ रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इनकी हो जाती है रिप्रोडक्शन, कैसे होती है बताता हूँ अभी। बोथ स्टेमन एंड कार्पल, ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन और कार्पल दोनों होंगे, स्टेमन और कार्पल दोनों होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, लाइबा का क्वेश्चन था कि ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है फिर? तो भाई इधर देखो, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एक ब्रांच पर लगा हुआ है स्टेमन,
और दूसरी ब्रांच पर लगे हुए हैं कार्पल। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगी? इसके स्टेमन, इसके पोलन ग्रेन इसके पास चले जाएंगे, तो ये हो गई रिप्रोडक्शन। हो गई ना रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। या ऐसे भी बाज यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं स्टेमन वाले फ्लावर, और ये दूसरा प्लांट है, इस पर लगे हुए हैं फ्लावर, उसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर किसके फ्लावर लगे हुए हैं, कार्पल वाले। तो अब इसके पोलन ग्रेन मूव करते हुए इधर जाएंगे, तो इनकी भी रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्टेम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो हैं जो स्टेमिनेट हैं, और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो हैं जो कार्पिलेट हैं, अगर ये दोनों एक ही प्लांट पर मौजूद हों, तो ऐसे जो है वो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। क्या कहते हैं ऐसे प्लांट को? मोनोशियस प्लांट। मोनो का मतलब वन, ओशियस का मतलब हाउस, यानी इन प्लांट्स के ऊपर स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर का एक ही हाउस है। जब स्टेमन और कार्पेलेट फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। को हम क्या कहते हैं? मोनोशियस प्लांट। लेकिन अगर स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर अलग अलग प्लांट पे लगे, जैसे यहाँ पर है, एक प्लांट के ऊपर स्टेमिनेट फ्लावर है ये, और दूसरे प्लांट पर कार्पिलेट फ्लावर हैं, तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं डायोशियस प्लांट। इनको हम क्या कहते हैं? डायोशियस प्लांट। डाई का मतलब टू, ओशियस का मतलब हाउस, यानी स्टेमिनेट और कार्पल के अलग अलग हाउस हैं, अलग अलग प्लांट हैं। तो डेट पाम जो है वो, खजूर का जो पौधा है वो डायोशियस प्लांट में आ जाता है। खजूर के पौधे में हमेशा जो फल लगता है वो एक पौधे पर लगता है, फीमेल प्लांट पे फल लगेगा, मेल प्लांट पर फल नहीं लगता। इसके अलावा अगर मोनोशियस प्लांट की हम एग्जांपल देखें तो कॉर्न किस में आ जाता है? ये मोनोशियस प्लांट के अंदर आ जाता है। देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है। द यूनिसेक्स, सबसे पहले तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात कर रही है। द यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर कॉल्ड स्टैमिनेट एंड कार्पिलेट डिपेंडिंग which set of reproductive organ are present। सिंपल सी बात हो गई। if stamen and carpellate flower are located on the same individual plant, that plant is said to be monoecious। अगर staminate flower this one and carpellate flower this one अगर एक ही प्लांट पर लोकेटेड है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ गया? कॉर्न आ गया। प्लांट हैविंग ईदर स्टेमिनेट और कार्पलेट फ्लावर, इट मीन्स टू सेक्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, यानी दोनों जो सेक्स हैं, स्टेमन और स्टेमिनेट फ्लावर और कार्पिलेट फ्लावर, ये दो डिफरेंट प्लांट पर मौजूद हों, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? सच प्लांट्स आर कॉल्ड डायोशियस प्लांट। जैसे डेड पॉम जो है वो किस में आ जाता है? डायोशियस प्लांट के अंदर आ जाता है। बिकॉज डेड डेवलप ओनली ऑन कार्पिलेट, यानी डेड जो होती है मतलब खजूर जो डेवलप होंगी वो सिर्फ कार्पिलेट पर ही डेवलप होंगी। कमर्शियल डेड ग्रोवर्स प्लांट मोस्टली कार्पिलेट इंडिविजुअल, यानी जो क्रॉप देने वाले होते हैं, फ्रूट देते हैं, वो कार्पिलेट देते हैं। अ फ्यू मेल स्टेमिनेट प्लांट प्रोवाइड पोलन थ्रो फॉर 100 फीमेल, यानी किसी जगह पर अगर 100 जो है वो क्या लगी होंगी, यानी अगर जो है वो 100 फीमेल प्लांट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा जो है वो कौन से वाले प्लांट्स लगे हुए हैं? कार्पेलेट प्लांट लगे हुए हैं। अगर ये बहुत ज्यादा, ये देखें सब ये कार्पेलेट प्लांट है, खजूर के हैं जिनमें कार्पल लगती है। अब इनके साथ अगर आप एक भी जो है वो स्टेमिनेट प्लांट लगा दोगे, यानी जिसपे स्टेमन है, तो ये इतने ज्यादा इस पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा कि इन तमाम प्लांट्स को वो फर्टाइल कर देगा। यानी एक, अगर फीमेल जो प्लांट्स हैं, समझ रहे हो ना आप, अगर फीमेल प्लांट जो है वो 100 है, तो उनके लिए एक मेल प्लांट भी जो है वो क्या है? काफी है पोलन देने के लिए, मिलियंस पोलन प्रोड्यूस करता है। एनदर स्टेमन, यहाँ तक जो है वो अभी फिलहाल, आगे वाली बात फिर हम बाद में करेंगे। अभी जो है वो आपको यहाँ तक जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो करें, क्योंकि अभी टाइम भी खत्म हो रहा है आपकी क्लास का।